बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पाए, अगर वो आगे बढ़ रहे उनको जवानी का काम करने वाला एक व्यक्ति के अंदर पार्टी में इतना हावी हो गया कि पार्टी उसके अलावा कुछ सूझ नहीं रही। 10 साल के अंदर हमने हाईवे से लेकर, रेलवे से लेकर, बीमाओं से लेकर सरकार की अनोखी योजनाओं का करीब 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का काम हमने लोकसभा क्षेत्र में कराने का काम किया। सच्चाई ईमानदारी का जीवन पिताश्री का एक बेटे के रूप में मैं राहुल कुशवाहा, मेरे पिता मां कमला कुशवाहा, तीनों जने जनता के पास पहुंचते रहे, हर सुख में हर दुख में पहुंचते रहे। स्वच्छ राजनीति करी, कभी द्वेष भावना से राजनीति नहीं करी, कभी किसी मंच से किसी भी नेतृत्व के बारे में शब्द नहीं कहे हमने इन बीते हुए सालों के अंदर। पर एक व्यक्ति जो इतना बड़ा बन गया अपने आप के अंदर कि टिकट काट दी जाए, जिसकी टिकट वो चाहे वो जीते, जिसको वो चाहे वो लड़े, जिसको वो चाहे वो जिए, वो जिसको वो चाहे वो मरे। पर प्रजातंत्र इसका नाम नहीं, प्रजातंत्र का नाम है कि जनता की आवाज क्या कहती है, वो जनता की आवाज महत्वपूर्ण होती है। 8 तारीख को मेरे घर के जब मैं दिल्ली से आया था, 2 तारीख को टिकट कटी, जब मैंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को ये बात पूछी कि मेरा कसूर तो बताओ, मेरा गुनाह तो बताओ, कौन सी स्कीम थी ऐसी, कौन सा पार्टी का निर्देश था। चुनाव लड़ना ही हमारा कोई मकसद नहीं रहा कि लड़ना ही लड़ना है। 47 साल का सफर रहा है मेरे दादा का। 1977 में हमने पहला चुनाव लड़ा था एमएलए का, राजगढ़ तहसील से। हम लड़ते गए और मैं हारता गया, मैं लड़ा और मैं हारा। 11 चुनाव लड़े हमने एमएलए के, मात्र 3 जीते, 8 हमारे। पर हमने हमारी कभी जगह नहीं छोड़ी। हम उन लोगों के लिए जिंदा रहे, खड़े रहे, मजबूती के साथ रहे, आगे तक हमको लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे। पार्टी ने एक बार, बलवान भाई साहब, पार्टी ने खाली एक बार ही कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है एमएलए का, उसी दिन छोड़ दिया पद। और नंदलाल जी पूनिया साहब के परिवार के जो हमारे, जिनके साथ हमारे आपस में कटुता रही, चुनाव लड़े आमने सामने, उनको पार्टी ज्वाइन करा के पार्टी की टिकट दिलाई राजगढ़ तहसील के एमएलए की। कभी हमारी इच्छा नहीं रही, कोई मन में बहम पाल ले कि न थे ही थे क्यों। पर जिस परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति ने अपना नारा दिया कि चुनाव तो हम लड़ाते हैं, हम ही लड़वाएंगे, मैं ना, जेली रोब रखी है एक काल, और जेली इसी रोपी है कि जनता मेरी आवाज है और जनता मजबूती से फैसला करेगी कि प्रजातंत्र के अंदर राज का इसी व्यक्ति का चलेगा कि जनता की आवाज का राज चलेगा। ये फैसला, ये चुनाव हर हालत में करके दिखाएगा आप लोगों को, और उनको भी जवाब मिल जाएगा। जिस रूप में राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया गया है, एक व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए, उस व्यक्ति के हिसाब से हम जम नहीं सकते। मेरे आगे भी 2 पद थे, पर मैंने यही पद चुना कि नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का। ऐसी व्यवस्था जो राजस्थान में बनी, सारा माहौल बना, उन्होंने स्वीकारा है मुझे, और मैं पूरा धन्यवाद कांग्रेस गठबंधन का भी देता हूं, पूरी लोकसभा क्षेत्र चूरू का भी। मेरे आप साथी यहां बैठे हो, तारनगर में भी है हमारे साथी, राजगढ़ में भी है, सदार शहर में भी है, पूरे लोकसभा परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। टूट जाएगा पर झुकेगा कैसी हालत में नहीं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आज इस भादरा की ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि चुनाव किसान का, एक आम जनता का स्वाभिमान का चुनाव है। आज हम बहुत बड़े चुनाव के अंदर जा रहे, इसका संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। कैसे आज भी इस जमाने के अंदर कुछ लोग कुर्सियों पे बैठने के बाद में अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्या होगा जनता का? फिर प्रजातंत्र बनाई किस लिए था? प्रजा तय करेगी। लोगों के बीच में रहने वाले लोगों की अगर वैल्यू नहीं होगी, उनकी तस्वीर और उनकी तकदीर का फैसला कुर्सियों पर बैठने वाले लोग नहीं, जनता खुद तय करेगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और ये चुनाव जीता जाता उसी का ही स्वरूप बनने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, हमारे बड़े भाई बलवान जी का धन्यवाद देता हूं। भाई साहब, आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है, पिताश्री के मौका भी आप हमेशा मान सम्मान इज्जत देते आए हो, और आपके मार्फत से सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां आप बोलोगे, जिस रूप में बोलोगे, आपका ये भाई खड़ा हुआ तैयार मिलेगा आपको, आपके कंधे से कंधा मिलाते हुए। और मेरे मीडिया साथी बैठे हैं, आपके द्वारा भी मैं पूरे भादरा की जनता को, चूरू लोकसभा जनता कहना चाहता हूं, चुनाव की सोच को थोड़ा बड़ा करके चुनाव लड़ेंगे पर। और इस चुनाव के अंदर इतना भयभीत है सिस्टम, आप देखो
2 तारीख में मारो चुनाव की टिकट कटी, आज तारीख की होगी 16 दिन हो गया, गांव में आया वो नहीं होता ही जो ठेकेदारी लेके चला था ना कि मारे जेब में सबकी, मैं आज तारीख को नहीं आया है। जनता के सामने आने की हिम्मत कौन बच रही है के मुंह से आवांगा। उन्हें सोची कौन थी कि जनता यूं भी जाग जाएगी। या चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता है और जब मैं बैठे हूं बादरा मोटो मोटो के लिए तो थारो ही आयडो है सारो थाने सब बताओ बात को कि परिवर्तन भी आवेगो तो बादराओं शुरू होगो। मैं थारो जो मान सम्मान मैंने मिलते आए है हर बार पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बादरा मैंने मान सम्मान दियो प्यार दियो है, मेरे पिताश्री में दियो है। मैं वही उम्मीद रखू थारे से कि एक ऐतिहासिक जीत बादरा से मिले, थारे लोगों को साथ मिले। थारे भाई एक बहुत बड़ो कदम बहुत कुछ सोच समझ के लिए है, उस कदम को पर थे लोग साथ दोगा, यही उम्मीद रखू। सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय